Good evening, students. Let's see another second chapter from Supplementary Reader The Thief's Story. Summary of the chapter. Hari Singh is the narrator of this story. He is an artful thief. One day he met a young man of 25 named Anil at a wrestling match. तो हरी सिंह जो है वो नरेटर है ये स्टोरी का और एक आर्टफुल थीफ है। आर्टफुल थीफ दैट मीन्स जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। एक दिन वो जो है एक 25 ईयर्स ओल्ड अनिल से मिलता है एक रेसलिंग मैच के दौरान। ही गेव हिम एन आर्टिफिशियल स्माइल, तो वो उसको एक हरी सिंह जो है उसको अनिल को आर्टिफिशियल स्माइल देता है। ही डिज़ायर टू हैव एन एक्विटेंस विथ हिम इन ऑर्डर टू मेक हिम हिज नेक्स्ट विजडम। तो वो इस तरह से स्माइल देता है कि जिससे, क्योंकि अनिल जो है वो उसके लिए अननोन पर्सन था, लेकिन वो उसकी स्माइल जिस तरह की होती है तो उससे अनिल को ऐसा लगता है कि शायद वो उसको जानता है और इसलिए वो उसको अपना नेक्स्ट विजडम बनाना चाहता है, क्योंकि हरी सिंह जो है वो एक थीफ होता है। इसलिए अनिल अवॉइडेड हिम, अनिल जो है उसको अवॉइड करता है। हरी सिंह फॉलोड अनिल आफ्टर द मैच वॉज ओवर, तो हरी सिंह जो है उसको फॉलो करता रहता है अनिल को जब मैच ओवर हो जाता है। ही आस्क्ड अनिल फॉर वर्क, फिर वो अनिल से काम मांगता है। ही वॉज रेडी टू वर्क फॉर अनिल इफ़ ही कुड जस्ट फीड हिम, तो कहता है कि वो उसके लिए काम करने के, अनिल के लिए वो काम करने के रेडी अगर वो उससे थोड़ा बहुत खाना दे सके। अनिल एग्रीड टू एंगेज हरी सिंह इफ़ ही कुड कुक फूड फॉर बोथ, तो अनिल जो है वो एग्री हो जाता है और एक हरी सिंह जो है उसको एक बात कहता है कि अगर वो हम दोनों के लिए खाना बना सकता है तो मैं एग्री हूँ इस बात को लेकर। द थीफ लाइक दैट ही वॉज अ गुड कुक, तो थीफ जो है हरी सिंह वो उससे झूठ बोलता है कि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। एज अनिल हैड टू थ्रो द बैड मील, तो अनिल जो है जब फर्स्ट टाइम जब वो हरी सिंह जो है जब उसके लिए खाना बनाता है तो खाना इतना ख़राब बनाता है कि उसने जो खाना बनाया होता है वो उसको फेंक देता है। प्रिपेयर्ड बाय हरी सिंह टू डॉग्स ऑन द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे को जो उसने खाना बनाया होता है वो कुत्तों को डाल देता है, जो कि हरी सिंह ने खाना बनाया होता है। अनिल टुक अपॉन हिमसेल्फ टू टीच हिम हाउ टू कुक एंड रीड एंड हाउ टू राइट, तो अनिल जो है उसको फिर अपने हिसाब से टीच करता है, उसको सिखाता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, कैसे रीड किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। द थीफ मेड द मॉर्निंग टी एंड बोट द डेली सप्लाइसिस, तो थीफ जो है वो हर दिन सुबह की चाय बनाता था और डेली की जो सप्लाइसिस होती थी वो लेने के लिए जाता था या लेके आया करता था। अनिल वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द परचेसेस, तो अनिल को ये भी मालूम था, वो अवेयर था इन चीज़ों को लेकर कि हरी सिंह जो है जो सुबह जो सारी चीज़ें लेके आता है, परचेस करके आता है, उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट करता रहता है। अनिल वॉज नॉट अ रिच मैन, ही बोरोड मनी समटाइम बट repaired the loan whenever he earned money through his writings for magazines, तो अनिल जो है वो ज़्यादा रिच आदमी तो था नहीं, तो वो जो भी पैसे लेता था किसी न किसी से तो वो जो लोन होती थी उसको वो चुका दिया करता था। कैसे पे करता था, तो वो जो भी राइटिंग लिखता था मैगजीन के लिए, जो भी कुछ लिखा करता था उससे जो पैसे मिलते थे तो उसने जिससे भी वो पैसे लिए होते थे उसको वो वापस कर दिया करता था। द थीफ थॉट इट अ स्ट्रेंज वे ऑफ मेकिंग मनी, तो थीफ को एक दिन सोचने लगता है कि बहुत ही मेरे लिए यहाँ से मनी निकालना बहुत ही स्ट्रेंज हो जाएगा, स्ट्रेंज वे है, क्योंकि ये तो कुछ कमा नहीं रहा है और जो भी कमाता है तो जिससे उसने पैसे लिए होते हैं उसको वो वापस कर देता है, तो मैं यहाँ से चुरा के कैसे ले जाऊँ। वन डे अनिल सोल्ड अ बुक टू अ सप्लाई पब्लिशर एंड ब्रॉट होम अ बंडल ऑफ नोट्स, तो एक दिन जो है अनिल एक बुक जो है पब्लिश करता है और उसको वो बेच देता है और उसमें से उसको कुछ नोट्स मिलता है, उसे वो कुछ मनी अर्न कर लेता है। ही पुट द मनी अंडर हिज मैट्रेस, तो वो क्या करता है जब वो सोता है रात को तो जो मैट्रेस यानी कि जो गद्दा होता है उसके नीचे वो पैसे रख देता है। द थीफ हैडंट स्टोलन एनीथिंग सिंस अ मंथ ऑफ हिज वर्किंग देयर, तो थीफ वहाँ पे कुछ महीनों से काम कर रहा था और वहाँ से उसने कुछ भी चुराया नहीं था।
क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा था, तो सोचा कि अभी तक तो मैंने कुछ चुराया नहीं है और इतने महीने हो चुके हैं, तो अब तो मुझे कुछ करना रहेगा। तो वो क्या करता है कि रात को वो जल्दी सो जाता है हरी सिंह, और ये सोचकर अनिल जो है वो भी सो जाता है। ही हैड नो डिज़ायर टू रॉब अ केयरलेस पर्सन हु ट्रस्टेड हिम ब्लाइंडली। तो उसका ऐसा कोई डिज़ायर नहीं था कि वो एक ऐसे केयरलेस पर्सन को के यहाँ चोरी करे जो कि उस पर इतना आंख बंद कर कर विश्वास करता है। हाउएवर ही कुडंट रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ गेटिंग द बंडल्स ऑफ नोट्स। और कहीं ना कहीं वो जो है इस तरह का उसने एक टेम्पटेशन बना के रखा होता है, वो किसी तरह से भी जो बंडल है नोट्स के उसको वो चुरा के ले जा सके, लेकिन उसे कुछ इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। द थीफ गॉट अप क्वाइटली वैन अनिल हैड गॉन टू स्लीप। तो थीफ क्या करता है, वो जल्दी से सो जाता है और अनिल को जब ऐसा लगता है कि वो सो गया है, तो अनिल जो है वो भी सो जाता है। और फिर वो जब उस थीफ जब देखता है कि वो सो चुका है, तो थीफ जग जाता है। ही टुक द मनी एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम। तो वो पैसे लेकर उस रूम से निकल जाता है। ही हैड 600 रुपीज़ इन हिज पोसेशंस। तो उसके पास 600 रुपीज़ जो है उसके पास उस समय होते हैं। He reached the railway station just as the लखनऊ एक्सप्रेस was picking up speed। तो वो जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस जो है अपनी स्पीड पकड़ने वाली होती है। He could have boarded it but something held him back। तो वो जैसे ही उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ना कोई चीज़ जो है वापस पीछे खींच रही होती है। द ट्रेन वॉज सून आउट ऑफ हिज साइट। तो ट्रेन जो है वो फिर वहाँ से निकल जाती है। हरी सिंह वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। हरी सिंह अकेला उस प्लेटफॉर्म पर रह जाता है। ही वॉज इन अ डिलेमा वेयर टू गो। अब वो सोचता रहता अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ही हैड नो एक्विटेंस देयर। और उसे यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस या कोई भी नॉलेज नहीं होता है। ही डिडंट लाइक टू गो अ होटल लेस्ट ही शुड बी सस्पेक्टेड। और वो किसी भी होटल में जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसने पैसे चुराए हैं और वो सस्पेक्टेड है, वो थीफ है। अगर किसी को मालूम चल गया तो वो पकड़ा जाएगा। द थीफ थॉट दैट अनिल वुड बी सेट नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड रिस्पॉन्स्ड ऑन हिम। तो थीफ जो है वो सोचता है कि अनिल जो है वो उस वजह से दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे खो गए, लेकिन किस वजह से दुखी होगा, तो किस वजह से दुखी होगा कि उसने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, उस चीज़ को लेकर वो जो है बहुत हर्ट हो जाएगा। इट वॉज अ कोल्ड नाइट। तो रात का समय था और ठंडी भी बहुत थी। इट वॉज डिजलिंग वैन ही वैन टू द मैदान एंड सेट डाउन ऑन बेंच। तो कप कपाते हुए वो एक मैदान में गया और वहाँ पे जाने के बाद वो एक बेंच पर बैठ गया था। हिज क्लोथ्स गॉट ड्रेंच्ड। तो उसके क्लोथ जो है अब उससे चिपक रहे थे, क्योंकि हवा इतनी चल रही थी, बारिश हो रहा था, जिस रीज़न से जो है उसको ठंड लग रही थी। अब उसके क्लोथ्स भी जो है अब उसकी बॉडी से चिपक रहे थे। ही वेंट बैक टू द बाजार। देयर ही टुक स्लेटर अंडर द क्लॉक टावर। तो उसके बाद वो बाज़ार की तरफ गया और वहाँ पे जो है उसने क्लॉक टावर जो था उसके नीचे सेल्टर दैट मीन्स एक तरह का घर टाइप जैसा होता है कि क्लॉक टावर होता है, उसके नीचे जो जगह थी वो वहाँ पे खड़ा हो गया। इट वॉज मिडनाइट। रात का समय था। ही थॉट एंड रियलाइज दैट ही हैड लेट गो अ चांस ऑफ बीइंग अ रिस्पेक्टेबल मैन। तो उसने ये सोचा, उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने एक चांस खो दिया एक अच्छा आदमी बनने का, क्योंकि अनिल उसको लिखना सिखा रहा था, उसको खाना बनाना सिखाता था, उसको रीडिंग करना सिखा रहा था, तो वो एक तरह से रिस्पेक्टेबल मैन बन सकता था। तो उसने वो चांस जो है गवा दिया था। वो रियलाइज़ कर रहा था, वो सोच रहा था। अनिल वॉज टेकिंग पेन्स टू टीच हिम रीडिंग एंड राइटिंग। तो अनिल जो है बहुत सारे ट्रबल्स उठाकर उससे टीच करता था, उसको रीडिंग कराता था, उसको राइटिंग कराता था। पेन्स का मीनिंग होता है ट्रबल, एक तरह से जो हम कहते हैं कि बहुत मुश्किलों से जो है वो उसको टीच करता था, क्योंकि अनिल इतना अमीर आदमी तो था नहीं,
वो कहीं ना कहीं से पैसे जो है उसका जुगाड़ कर कर अपनी जो मैगज़ीन है उसके लिए कुछ ना कुछ लिखता था, उसमें से जो पैसे आते थे वो फिर जहाँ से उसने पैसे बोरो किए थे वो वहाँ पे वापस दे दिया करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल एंड रिच्ड हिज होम। तो डिसाइड करता है कि वो वापस वो अनिल के पास जाएगा और फिर वो उसके घर चला जाता है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो ही रहा होता है। ही स्लिप द मनी एट इट्स यूजुअल प्लेस। तो वो मनी को जहाँ से उसने उठाया होता है मैट्रेस में से, वो वापस से उसको वहीं रख देता है। ही स्लिप्ट टिल लेट आवर्स। तो वो देर तक सोता रहता है। सुबह हो जाती है लेकिन वो फिर भी सो ही रहा होता है। अनिल हैड मेड टी बिफोर हरी सिंह वॉकअप। तो हरी सिंह के जगने से पहले अनिल जो है वो चाय बना के रख देता है, उसको दे देता है। अनिल ऑफर्ड हिम अ 50 रुपी नोट। तो अनिल जो है उसको 50 रुपीज़ नोट देता है। ही ऑल्सो प्रॉमिस हिम टू पे हिम रेगुलरली। तो उसको ये भी वादा करता है कि वो हमेशा उसको पे रेगुलरली करेगा, क्योंकि उसने कहा होता है कि मैं आपके यहाँ पे काम करूँगा। हरी सिंह ने कहा था ना शुरू में हमने जब देखा था कि वो कहता है कि आप अगर मुझे अपने यहाँ रख लेते हो तो मैं आपके लिए खाना बनाऊँगा। तो उसके लिए अगर वो खाना बना के दे रहा है तो उसको पे भी करना रहेगा, तो वो कुछ अर्न कर पाएगा। तो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको हमेशा रेगुलरली जो है कुछ ना कुछ पे करता रहेगा। ज़्यादा नहीं लेकिन 50 रुपीज़ से वो स्टार्ट करता है। द नोट वॉज स्टिल वेट। तो जो नोट जो होते हैं जो कि वो लेके चला गया होता है बारिश में, वो भीग गए होते, तो अभी भी नोट जो है भीगे थे। अनिल अंडरस्टूड एवरीथिंग बट ही डिडंट एक्सपोज द थीव्स डूइंग। अनिल को सब कुछ मालूम चल चुका होता है लेकिन फिर भी वो एक्सपोज नहीं करता है कि वो जो थीफ है उसने किया क्या है। इंस्टेड अनिल सेड दैट दे वुड स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस दैट। इसके अलावा अनिल उससे ये कहता है कि वो अब हमेशा से हर दिन जो है वो लिखना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर वो हर दिन लिखेगा तो वो कुछ अर्न कर पाएगा। हैरी सिंह फेल्ट गिल्टी एंड स्माइल्ड शेमफेसली। तो हैरी सिंह को गिल्ट फील होता है और वो फिर जो है शर्म के मारे जो है वो बहुत ही छोटे से स्माइल दे देता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है द थीव्स स्टोरी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।